हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना। यानी रासायनिक यौगिकों का हम क्या पढ़ने वाले हैं? निर्माण पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बहुत ही मजेदार ट्रिकों के साथ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यह सारणी टेबल याद होनी चाहिए, तब जाके ही हम क्या कर सकते हैं, यौगिकों का निर्माण करना सीख सकते हैं। तो पहले आप इस टेबल को अच्छे से समझिएगा, ये टेबल क्या कह रही है। देखना इधर क्या लिखा हुआ है, संयोजकता, यानी कि कितने संयोजकता वाले हम यहाँ आयन पढ़ रहे हैं? 3, 1, 2 और 3। यानी कि इस टेबल में हम ऐसे आयन पढ़ रहे हैं या यहाँ पर ऐसे आयन लिखे हुए हैं जो एक संयोजकता दर्शाते हैं, 2 दर्शाते हैं और कितने दर्शाते हैं? 3 दर्शाते हैं। अब यह जो पहला कॉलम है, यह क्या है? इस कॉलम में क्या है? आयनों का नाम है और ये सभी क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातुएं। दूसरा जो कॉलम है आपका, इसमें क्या है? अधात्विक तत्व हैं। कैसे तत्व है बच्चों? अधात्विक तत्व। और आपका जो तीसरा कॉलम है, इसमें क्या है? बहुपरमाणुक आयन है। क्या है? बहुपरमाणुक आयन। तो देखिएगा, यदि कोई भी धातु किसके रूप में है? आयन के रूप में है। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी? सोडियम की। तो उसका जब हम सूत्र निर्माण करेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? Na+। क्या उपयोग करेंगे बच्चों? Na+। दूसरा क्या है? पोटेशियम। यदि पोटेशियम धातु आयन के रूप में है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? K+। तीसरा क्या है हमारा? सिल्वर। यदि सिल्वर है तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? Ag+। और यदि क्या है? कॉपर, संयोजकता दर्शा रहा है 1, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? Cu+ का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ अधातुओं की जो सामान्यतः क्या दर्शाती हैं? एक संयोजकता दर्शाती हैं। देखना, हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन क्या है? प्लस के रूप में है तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? संकेत H+। यदि वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कौन? हाइड्रोजन, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? उसे कहेंगे क्या? हाइड्राइड। और जब सूत्र का निर्माण करेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? H-। इसी प्रकार से यदि क्या है? क्लोराइड आएगा किसमें? रासायनिक नाम में। तो जब उसका सूत्र लिखा जाएगा तो क्या करेंगे अपन? Cl- लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Cl-। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कैसे किया जाएगा। आप बस फिलहाल मेरे साथ एक बार जो सारणी ये बनी हुई है टेबल, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार बस इसको सुनते जाइए और इसको मन में रिवाइज याद करते जाइए। आप इस टेबल के द्वारा आसानी से यौगिकों का निर्माण भी सीख जाएंगे। हम चलते हैं आगे अगली धातु पर। नाम क्या है? ब्रोमाइड। यदि ब्रोमीन धातु आयन के रूप में है, ब्रोमाइड, यदि उसका नाम लिखा हुआ है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? Br- उपयोग करोगे। और यदि क्या लिखा हुआ है? आयोडाइड, किसी भी रासायनिक नाम में यदि क्या लिखा हुआ है? आयोडाइड लिखा हुआ है तो हम उसके लिए क्या संकेत यूज करेंगे? I- का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं किसको? बहुपरमाणुक आयनों को। पहली बात तो ये समझिएगा बच्चों कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। देखो, नाम से ही पता चलता है, बहु यानी कि बहुत और परमाणु यानी कि परमाणु, यानी ऐसे आयन जिसमें एक से अधिक क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के क्या हैं? परमाणु हैं, वो क्या कहलाएंगे? बहुपरमाणुक आयन कहलाएंगे। देखना, अमोनियम आयन, कौन सा आयन है? अमोनियम। ये कैसा आयन है? बहुपरमाणु। और इसका संकेत क्या है? NH4+, यानी कि यह एक संयोजकता दर्शाता है। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोक्साइड। इसके लिए क्या संकेत उपयोग करेंगे? OH-। तीसरा क्या है? नाइट्रेट। इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? NO3-। और चौथा कौन सा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सामान्यतः आप बाई कार्बोनेट भी कहते हो, याद रखना।
हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप क्या कह सकते हो, वाई कार्बोनेट। तो यहाँ इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, HCO3 माइनस उपयोग किया जाएगा। तो आपने जो पहली रो पढ़ी है इसमें केवल हमने कौन से पढ़े, जो एक संयोजकता दर्शाते हैं। अब हम उन आयनों को देखेंगे जो कितनी संयोजकता दर्शाते हैं, 2। देखना सबसे पहले कौन सी दे रखी है, मैग्नीशियम। इसके लिए अपन क्या उपयोग करेंगे, Mg+2, यानी कि यह 2 संयोजकता दर्शाती है। यदि कैल्शियम किसके रूप में हो, आयन के रूप में, और वो किसमें, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे उसके लिए Ca+2। यदि क्या हो जिंक, तो जिंक के लिए क्या अपन संकेत उपयोग करने वाले हैं, Zn+2। आयरन यदि क्या रहा है 2, तो इसके लिए आप क्या उपयोग करोगे, Fe+K2। और यदि कॉपर कितनी दर्शा रहा है, 2, तो आप क्या दर्शाओगे, Cu+K2। देखना यहाँ पर कॉपर की संयोजकता कितनी थी, 1, इसलिए आपने संकेत कितना उपयोग किया था, Cu+, और यहां पर आपने क्या उपयोग किया है, Cu+K2। तो याद रखना, आपको नाम में देगा, अभी आप समझ जाओगे ना कैसे बनाना है हमें। पहले आप इस सारणी को देखते जाइएगा। अब क्या है, अधात्विक तत्वों की बात करते हैं। यदि क्या दिया हुआ हो आपको नाम में, यदि ऑक्साइड लगा हुआ है तो आप संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, O-2 का क्या करोगे, उपयोग करोगे। और यदि क्या लिखा हुआ है नाम में, सल्फाइड, तो आप इसका उपयोग करोगे S2-, ठीक है ना। यदि बात करते हैं किसकी, बहुपरमाणुक आयनों की, यदि नाम में क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट लगा हुआ है, तो आप उसके लिए कौन सा बहुपरमाणुक आयन यूज करोगे, CO3(2-). यदि नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, सल्फेट, आपने पढ़े होंगे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, तो उसके लिए आप क्या उपयोग करोगे, SO4(2-) संकेत यूज करोगे। और यदि क्या लिखा हो नाम के पीछे सल्फाइट, तो आप क्या उपयोग करोगे, SO3(2-), ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, 3 संयोजकता दर्शाने वाले आयनों की। तो देखना एल्यूमिनियम, यदि एल्यूमिनियम कितनी संयोजकता दर्शाता है, 3, और किसके रूप में हो, धात्विक आयन के रूप में, तो क्या लिखेंगे अपन, Al3+ का क्या करेंगे, उपयोग। और यदि क्या दिया हो आपको, आयरन कितनी संयोजकता दर्शा रहा हो, 3, तो क्या लिखेंगे अपन संकेत में, Fe3+ का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से अधात्विक तत्वों में यदि क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन यदि कितनी दर्शाता है, -3 संयोजकता दर्शाएगा, तो उसका नाम क्या लिखा होगा, नाइट्राइड, और संकेत क्या होगा, N3-। इसी प्रकार से किसमें, बहुपरमाणु आयनों में बच्चों, यदि किसी भी नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है, तो जब हम उसका क्या बनाएंगे, रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, PO4(3-) का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहां हम यौगिकों का निर्माण करना सीखेंगे। अब हम सीखते हैं आखिरकार यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाएगा। देखना आपके सामने मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए, और हम एक एक करके इन चारों एग्जाम्पलों का क्या करेंगे, रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम में क्लोराइड, आगे क्या है, धनायन है, पीछे क्या है, ऋणायन वाला भाग, यानी अधात्विक और धात्विक वाला भाग दिया हुआ है। आपने पढ़ा था यदि सोडियम किसके रूप में हो, धनायन के रूप में हो, कैसे पहचानोगे, आगे वाला भाग कौन सा होगा, धनायन, पीछे वाला भाग कौन सा होगा, ऋणायन वाला होगा, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा है क्या कि सोडियम किसके रूप में है, धनायन के रूप में, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए Na+, ठीक है ना। और क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं अपन, Cl- लिख दिया आपने। अब देखो क्या करना है, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखा होगा, आरतियां तो आपने सुनी है ना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुनिए नहीं सुनी, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आपने एक चीज और सुनी है क्या, कि तेरा क्या होता है मेरा, और मेरा क्या हो जाए तेरा। क्या कह रहा हूं मैं, 2 चीज याद रखिएगा,
तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, या फिर आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि तेरी चीज मेरी और मेरी चीज किसकी, तेरी। तो बस यही हमको यहां यही करना है। देखना एन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस, मतलब क्या लिखा हुआ है, एक। तो तेरा मेरा, यही कहा था ना मैंने कि इसका किसका है, एन का, यह प्लस किसका है, सीएल का, और सीएल का यह माइनस किसका हो जाएगा, एन का। किसका हो जाएगा, एन का। अब आपको करना क्या है बच्चों, समझना, इस माइनस का मतलब क्या है, एक, और एन प्लस का मतलब भी क्या है, एक, क्योंकि कितने प्लस लिखे हुए हैं, एक एक। तो आपको संयोजकताओं को पर इन आयनों के नीचे लेके जाना है, यानी कि तेरा मेरा और मेरा तेरा। तो देखना समझना, Cl की संयोजकता किसके पैरों में आएगी, सोडियम के पैरों में आएगी। आ गई सोडियम के पैरों में कितनी, एक। ऐसे ही क्या है, Cl, Na की संयोजकता किसके पैरों में आएगी, Cl के पैरों में, कितनी आ गई, एक। ठीक है ना। आपको संयोजकताओं को ट्रांसफर करना है एक दूसरे के पैरों में, और वो भी किसके साथ, केवल और केवल नंबर को करना है। किसको करना है, नंबर को, प्लस और माइनस को नहीं करना है। अब आप मेरी एक बात और याद रखेंगे कि देखो, एक तो हम दर्शाते नहीं, क्या नहीं दर्शाते, एक। आपने मैथ में भी नहीं दर्शाया होगा, है ना। तो एक तो आपको दो चीज याद रखनी है बस। एक तो यदि एक आ जाए फॉर्मूले में, क्या आ जाए, एक, तो आप उस एक को नहीं दर्शाओगे। और दूसरा क्या आ जाए कि जो आपके जो आयन दिए हुए थे उनके नीचे यदि नंबर क्या हो, समान हो। कैसे, देखो यहां भी क्या है, एक, यहां भी क्या है, एक। यदि मान लीजिएगा यहाँ क्या होता, दो, और यहां भी क्या होता, दो, ऐसे यहाँ क्या होता, तीन, यहाँ क्या होता, तीन। मतलब दोनों ही परमाणुओं के नीचे यानी पैरों में नंबर क्या होते, बराबर होते। तो उन बराबर नंबरों को भी नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो एक एक है ना, और समान भी दर्शाएंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है ना, बन गया। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या दिया हुआ है आपको नाम, हाइड्रोजन है क्लोराइड। अभी आपने पढ़ा था यदि हाइड्रोजन किसके रूप में हो, प्लस के रूप में, तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, H प्लस। ठीक है। और क्लोराइड के लिए क्या लगाते हैं अपन, Cl माइनस। अब क्या करना है आपको, तेरा मेरा और मेरा तेरा, मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा। तो वही तेरा मेरा और मेरा किसका, तेरा। तो कैसे करोगे, H के पैरों में क्या गया, एक। ठीक है ना। Cl के पैरों में क्या गया, एक, और हम एक को दर्शाते नहीं है। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, HCl। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखना आगे वाला भाग मैंने कहा था क्या है, धनायन के रूप में है, पीछे वाला भाग कौन के रूप में है, ऋणायन के रूप में है। तो आप जब धनायन के रूप में होता है तो कैल्शियम के लिए क्या लगाते हो, Ca+2, और ऑक्साइड के लिए क्या लगाते हो, O-2, है ना, -2 या 2 माइनस, एक ही बात है। अब क्या करना है आपको, वही तेरा मेरा और मेरा तेरा, यानी कि दोनों की संयोजकताएं एक दूसरे के पैरों में रख देनी है। इसके पैरों में कितना आएगा, 2, किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के पैरों में भी क्या आएगा, 2, किसका, कैल्शियम का। और मैंने आपसे कहा था केवल नंबर आता है, प्लस और माइनस नहीं आते। और आपने क्या पढ़ा था कि यदि दोनों परमाणुओं के नीचे क्या आ जाए, समान नंबर आ जाए, तो हम उसे नहीं दर्शाते हैं। यहां क्या है, 2, यहां भी क्या है, 2, तो आप इसे नहीं दर्शाओगे। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CaO। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप क्या उपयोग करते हो, संकेत Mg+K2। यह संकेत केवल बच्चों रासायनिक सूत्रों के निर्माण के लिए ही होते हैं। ठीक है ना। नहीं, वैसे तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mg होता है।
तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे तब मैग्नीशियम के लिए क्या उपयोग करेंगे, Mg+2 संकेत उपयोग करने वाले हैं। ऑक्साइड के लिए क्या होता है, -K2। क्या पढ़ा है आपने, तेरा मेरा और मेरा तेरा, यही पढ़ा ना। तो क्या हो जाएगा, Mg के नीचे क्या आ जाएगा, 2, और ऑक्सीजन के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2, और समान समान को हम दर्शाते नहीं है, तो क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, तो यहां पर आपने एक संयुक्ता वाले के सीख लिए, 2 के सीख लिए, लेकिन हमने अभी तक बहु परमाणु आयनों के क्या नहीं सीखे, यौगिकों का निर्माण नहीं सीखा है या सूत्रों का निर्माण नहीं किया है। तो अब अगली स्लाइड में हम क्या सीखेंगे, बहु परमाणु आयनों के कुछ सूत्रों का निर्माण सीखेंगे। चलिए हमारा अगला उदाहरण क्या है, देखना, कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या है, बहुपरमाणु के आयन। तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। कैल्शियम के लिए आप क्या उपयोग करते हैं, Ca+2, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। ठीक है ना। अब आपको देखो एक बात याद रखनी, क्या हमारे घरों में जब बहुएं आती हैं तो वो किसके कैसे आती हैं, घूंघट के साथ। आपने देखा होगा ना कि जब नई नई शादी होती है और जब सुबह दुल्हन की विदाई होती है और जब वो हमारे घर आती है तो क्या करके आती है, घूंघट। तो बस यही याद रखना है आपको कि बहू जब भी आएगी और घूंघट साथ लाएगी। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है बस, कि बहू जब भी आएगी घूंघट साथ लाएगी। ये कैसा आयन है, बहु परमाणु का आयन है। कैसा आयन है, बहु। तो देखना पहले क्या करना है अपन को, तेरा मेरा और मेरा क्या करना है, तेरा। ठीक है ना, तेरा मेरा मेरा तेरा। तो कैल्शियम के पैरों में कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। अब मैंने क्या कहा, ये कौन सा आयन है, बहुपरमाणु। और जब भी बहुपरमाणु आयन का फॉर्मूला बनाएंगे तो मैंने कहा बहु जब भी आएगी घूंघट साथ लाएगी, तो पहले क्या लगाएंगे, घूंघट। तो घूंघट का मतलब क्या लगाएंगे, कोष्टक लगा दिया घूंघट, और उसके बाद किसको लिखेंगे, इसी संयोजकता के नंबर को लिखेंगे। ठीक है ना, दोबारा सुनना, तेरा मेरा और मेरा तेरा हो गया। और इसके बाद क्या है, ये बहुपरमाणु का आयन है। और मैंने ये कहा कि आप संयोजकता को ट्रांसफर करते समय याद रखेंगे, जब भी बहुपरमाणु आयन आएगा तो पहले आप क्या लगाएंगे, घूंघट लगाएंगे। तो तेरा मेरा, इसका तो आ गया 1, और ये क्या है, बहुपरमाणु का आयन, तो पहले क्या लगाएंगे, घूंघट, और आ गया घूंघट के बाद कितना, 2। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, 1 को दर्शाते नहीं है, तो कैल्शियम के नीचे 1 को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। बोलो यही होता है नहीं होता, होता है ना। चलिए अगला समझते हैं, ये भी क्या है, बहुपरमाणु आयन वाला ही एग्जाम्पल है, Ca+K2। और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3-K2 या 2-। क्या है ये, बहुपरमाणु के आयन। हमारी पहली ट्रिक क्या कहती है, तेरा मेरा और मेरा तेरा, यही कहती है ना। तो इसके पैरों में क्या आएगा, 2। Ca के पैरों में क्या आ गया, नीचे 2। ये क्या है, बहुपरमाणु के आयन। तो पहले क्या लगाएंगे, बहु जब भी आएगी घूंघट साथ लाएगी, बहु जब भी आएगी घूंघट साथ लाएगी, लगा दिया घूंघट, लगा दीजिए नीचे क्या, 2 लगा दिया ना। अब देखना इसके नीचे भी क्या है, 2, और इस पूरे के नीचे भी क्या है, 2। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी दोनों आयनों के नीचे क्या दिया हो, समान नंबर हो, तो हम उसे दर्शाते नहीं है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CaCO3। अब आप इस वीडियो में रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना सीख चुके होंगे। घर जाके ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस, जिससे आप और अच्छे से इनको बना पाए।
मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।